नमस्कार दोस्तों, संदीप सिंह स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद कराने वाला हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 395। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 395। 395। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 61। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कानून की नज़र में सब समान हैं। कानून की नज़र में सब समान हैं किस अनुच्छेद में आता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 14। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 48। अगले प्रश्न है दोस्तों आपका, आज मैं आपको ऐसे 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है आपका, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 101। 10वें प्रश्न है दोस्तों आपका, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है आपका, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 267। 12वां प्रश्न है दोस्तों आपका, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 19। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जनगणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद
12 अनुसूचियाँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये आर्टिकल 16 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। 19 प्रश्न है आपका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, बताओ कमेंट में ज़रूर बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बट आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक का जो उपबंध है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 25 प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यानी कि अपनी पसंद से विवाह करने की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति का पद है उसका उल्लेख किया गया दोस्तों यानी कि अनुच्छेद 52 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 30th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 352। 31 प्रश्न है दोस्तों आपका चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज मजा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सही सोच रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 33। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? धन विधेयक की परिभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
39 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में बताया गया है? नागरिकता का उल्लेख किन अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मज़ा आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 45 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 19A, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48A, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं दोस्तों हम अभी। चलिए अगला प्रश्न 50 क्वेश्चन नंबर, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है आपका अनुच्छेद 312, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका यानी कि 51 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कुछ नहीं मज़ा आ जाएगा। पर संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है दोस्तों यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 350 ए में इसका उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या बताओ? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 350 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 317। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 40। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज मैं आपको एक टेस्ट के लिए प्रश्न देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये प्रश्न मैंने वीडियो में कवर कराया है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।